जेईई मेंस 2026 में पूछा गया क्वेश्चन देखने में थोड़ा ट्रिकी जरूर लगता है, लेकिन रेडवर्क फॉर्मूला की हेल्प से अपन इस क्वेश्चन को बेहद आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन लाइमन सीरीज इज x, देन लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज ऑफ हीलियम आयन इज। हाइड्रोजन एटम के लिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लाइमन सीरीज में जो है वो x है, तो अपन को बताना है कि हीलियम आयन के लिए बामर सीरीज में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी। देखिए अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अपन को पता है रेडवर्क फॉर्मूला है ना, रेडवर्क फॉर्मूला क्या होता है, देखिए 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ओके, अच्छा अपन सबसे पहले हाइड्रोजन एटम के लिए निकालते हैं। देखिए हाइड्रोजन एटम के लिए है ना, और सीरीज क्या बोली है, लाइमन सीरीज बोली है ना, लाइमन सीरीज बोली है हाइड्रोजन एटम के लिए, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोली है। अच्छा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, देखिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज। अच्छा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होगी, जब n1 जो है, देखिए लाइमन सीरीज है तो n1 तो 1 ही रहेगा, लेकिन n2 मतलब अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप करे, तब आएगी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ n2 इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट। ठीक है, अच्छा हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन एटम के लिए तो Z क्या होगा, Z इक्वल 1 हो जाएगा फॉर हाइड्रोजन एटम। अच्छा अब अपन वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखिए अब अपन वैल्यू को पुट कर सकते हैं, जो भी वैल्यूज दी है। देखिए 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर, अच्छा Z इक्वल 1 हो गया तो 1 का स्क्वायर, ठीक 1 अपॉन n1 की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर। ओके, अब अपन इसको आगे बढ़ते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। देखिए r ये 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा देखिए है ना, ये 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर। देखिए मैं एक बार कर देता हूं, ये 1 हो गया, ये 1 अपॉन 1 माइनस ये 1 अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर है तो 1 अपॉन इनफाइनाइट ही होगा। और आगे बढ़ते हैं, देखिए तो ये हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू r। अच्छा अब यहां पर देखिए ये 1 और 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा सीधे 1 माइनस 0, ये क्या आ रहा है 1 माइनस 0। तो अपन को समझ में आ रहा होगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू r। अब अपन देखिए लैम्डा इक्वल टू अगर लिखें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन r। अच्छा अपन को ये क्वेश्चन में गिवन है, देखिए क्या बोला गया है, इफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन लाइमन सीरीज इज x, वेवलेंथ जो आ रही है वो x है। तो अपने लिए जो वैल्यू आई है आप देख सकते हो लैम्डा इक्वल टू 1 अपॉन r आई है, लेकिन लैम्डा को क्या मान रहे हैं x, तो अपन ये मान लेते हैं कि लैम्डा इक्वल टू 1 अपॉन r इक्वल टू x, मतलब इसको अपन ऐसा मान सकते हैं कि x इक्वल टू 1 अपॉन r हो रहा है, 1 अपॉन r। ठीक, अब अपन सेकंड कंडीशन पे चलते हैं। देखिए है ना, यहां पर अब क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब हीलियम आयन के लिए बामर सीरीज की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है ना। अब बामर सीरीज है, हीलियम आयन है और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है। ठीक, देखिए फॉर हीलियम आयन अपन को पता है Z इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, हीलियम आयन का एटॉमिक नंबर क्या होगा 2। अच्छा अब देखिए कौन सी सीरीज है अपनी, बामर सीरीज। ठीक, अपनी सीरीज कौन सी है, बामर सीरीज है। अब देखिए अपन बात कर सकते हैं, देखिए बामर सीरीज है तो अपन को क्वेश्चन में बोला गया है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज। देखिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज। ठीक, अच्छा बामर सीरीज में अपन को ये पता है कि n1 इक्वल टू 2 तो फिक्स है। ठीक, अच्छा n2 क्या होगा,
लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब है कि n2 जो होगा वो होगा 3 है ना। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तभी आएगी जब इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में जंप करेगा, और बामर सीरीज के लिए n1 फिक्स होता है, वो 2 होगा, n2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब अपन यहां पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखिए जो रिडबर्ग फॉर्मूला है वो है 1/λ इक्वल टू r z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर अपॉन -1/n2 स्क्वायर। ठीक, रिडबर्ग फॉर्मूला ये होता है 1/λ इक्वल टू r z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। देखिए 1/λ इक्वल टू r, अच्छा हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर 2 है तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अच्छा 1/n1 यहां पर फिक्स है 2 का स्क्वायर, और ये n2 3 का स्क्वायर। ठीक, देखिए अपन आगे बढ़ते हैं। 1/λ इक्वल टू 1/λ इक्वल टू r इंटू 4, और ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/9, देख सकते हैं है ना। 1/λ इक्वल टू r इंटू 4, 1/4 माइनस 1/9। देखिए 1/λ इक्वल टू हो रहा है r इंटू 4, और अपन इसका एलसीएम ले लेते हैं तो ऐसा ही रख सकते हैं 4 इंटू 9, 4 से 4 कट हो जाएगा, इधर 9, इधर 9 से 9 कट हो जाएगा तो 4। तो ये 1/λ इक्वल टू आ रहा है अपना r इंटू 4, और यहां पर देख सकते हैं ये आ रहा है 5/4 इंटू 9। ठीक, अब अपन 4 से 4 कट कर देते हैं है ना, तो अपना बच रहा है देखिए 1/λ इक्वल टू ये हो रहा है r इंटू 5/9। ठीक, अगर मैं इसको लेमडा लिखूं, अगर मैं इसको 1/λ की जगह लेमडा लिखूं तो डेफिनेटली है ना अपन इसको ऐसे लिखेंगे 1/r इंटू 9/5 है ना। आप समझ रहे होंगे, ये अभी 1/λ है, मैं इसको लेमडा करता हूं तो ये 1/r हो जाएगा, ये 9/5 हो जाएगा। अच्छा अब आप गौर करो 1/r अपना क्या आया था, 1/r x आया था, 1/r क्या आया था, x आया था। तो यहां पर अपन x रख दें, x इंटू 9/5, तो अपना लेमडा आ रहा है 9/5x, देख सकते 9/5x है ना, या 9x/5, बात तो वही है तो लिखा हुआ तो वही है, अपन ऐसे भी पढ़ सकते हैं 9x/5। तो देखिए अपना कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, ये अपना ऑप्शन सही आ रहा है 1, 9x/5।